रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे से पहले भारत के ऊपर दबाव बना रहे यूरोप के 3 देश। भारत ने इन देशों का मुंह तोड़ा, बोले हमारे ऊपर किसी भी तरीके का दबाव नहीं चलेगा। जी हाँ दोस्तों, दुनिया के देशों को गुलाम बनाने की मानसिकता रखने वाला यूरोप आज भी अपनी मानसिकता से पीछे नहीं हटा है। भारत को रूस से दूर करने के लिए आज 3 देशों के, यूरोपियन देशों के ऑफिशियल आज भारत के ऊपर दबाव बनाते हुए पाए गए हैं। और दोस्तों, ये इनका सबसे बड़ा षड्यंत्र भारत ने खाक कर दिया है। दोस्तों, यूरोप चाहता है कि भारत सारा का सारा डिपेंडेंट यूरोप के देशों पर हो और इसीलिए आने वाले समय में वो भारत यूरोप का गुलाम बना रहे। लेकिन भारत अब अपने आत्मनिर्भर भारत के चलते और दुनिया के बेहतरीन देशों का साथ लेकर अपने आप को विकसित बनाने की मानसिकता पर चल रहा है और इसी के बीच ब्रिटेन और फ्रांस और जर्मनी को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कल 4 दिसंबर को 2 दिनों की यात्रा पर भारत आने वाले हैं। उनके भारत आगमन से ठीक पहले कूटनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के शीर्ष राजनीतिकों द्वारा 1 दिसंबर को प्रमुख अखबार में प्रकाशित संयुक्त लेख ने नई दिल्ली को नाराज कर दिया। इस लेख में यूक्रेन युद्ध के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराया गया और राष्ट्रपति पुतिन पर मानव जीवन के प्रति पूर्ण उपेक्षा का आरोप लगाया गया। भारत ने MEA ने इसके खिलाफ एक बेहद कड़ी टिप्पणी दी है। उन्होंने कहा है कि तीनों दूतों के इस कदम को अस्वीकार्य और असामान्य करार दिया जाता है। अधिकारियों के अनुसार यह बहुत असामान्य है। तीसरे देशों के संबंधों पर सार्वजनिक सलाह देना स्वीकार्य कूटनीतिक प्रथा नहीं है जो वो भारत के अंदर आकर अपनी सार्वजनिक सलाहें दे रहे हैं। ये सलाहें एक लेख के तौर पर ब्रिटेन के हाई कमिश्नर लिंडी कैमरन, फ्रांसीसी राजदूत थेरी माथू, जर्मनी राजदूत फिलिप एक्करमैन द्वारा लिखी गई। दुनिया चाहती है कि यूक्रेन युद्ध खत्म हो जाए, लेकिन रूस शांति को लेकर गंभीर नहीं लगता। शीर्षक वाले इस लेख में रूस पर युद्ध की शुरुआत करने का आरोप लगाया गया और कहा गया कि रूस की सैन्य कार्रवाई पूर्ण क्रूरता के साथ युद्ध छेड़ने की सुनियोजित रणनीति है। लेख में यह भी कहा गया कि रूस साइबर हमलों और दुष्प्रचार के माध्यम से वैश्विक स्तर पर दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों को अंजाम दे रहा है, जो यह दर्शाता है कि रूसी नेतृत्व की क्षेत्रीय विस्तार और वैश्विक अस्थिरता की लालसा यूक्रेन से कहीं आगे तक की है। दूतों ने पुतिन पर आरोप लगाया कि वे शांति वार्ता में देरी करते हैं और गंभीर बातचीत से बचते हैं। और इसके ऊपर पूर्व विदेश सचिव ने भी लेख पर कड़ी प्रतिक्रिया दे दी। उन्होंने इसे खुले मंच पर किया गया प्रचार बताते हुए कहा कि यह बहुत ही तीखा लेख है जो कूटनीतिक मानदंडों का उल्लंघन करता है। सिब्बल ने कहा कि यह हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप है क्योंकि इसका उद्देश्य भारत में यूरोपीय समर्थक समूहों में रूस विरोधी भावना जगाना है और रूस के साथ हमारे संबंधों की नैतिकता पर प्रश्न उठाना है। उन्होंने भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से आग्रह किया कि वह तीनों दूतों की इस कार्रवाई पर सार्वजनिक रूप से असंतोष जताए, क्योंकि भारत दोस्तों इनकी पहले से ही हिपोक्रेसी की भावना को अच्छे तरीके से समझता है। जहां पर दोस्तों भारत के ऊपर रूसी तेल खरीदने के ऊपर 50% सैंक्शन लगाए गए और इसी के साथ यूरोप के देशों को खुली छूट दी गई कि वो रूस से तेल खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, यह हिपोक्रेसी और यहां पर रोना धोना इन दूतों का नहीं चलेगा। यही कारण है कि भारत यहां पर कड़ी प्रतिक्रिया देता हुआ नजर आया है। 100 बातों की एक बात यही है कि ये 3 देशों के राजदूत पूरी दुनिया को अपने बाप की जागीर मानते हैं और इसीलिए जो भी बातें हैं ये यहां पर भी अपने हिसाब से कर रहे हैं। इन्हें अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से चलना चाहिए, नियम कानून के हिसाब से चलना चाहिए। अगर वो उसके हिसाब से नहीं चलते हैं तो अपने देश वापस लौट जाएं। भारत और रूस के मामले में इन्हें कमेंट करने का कोई हक नहीं है। रूस का विवाद है तो रूस में जाकर सुलझाएं। यहां भारत में अपना कचरा फैलाने की जरूरत नहीं, वो भी तब जब इन्हें पता है कि रूस का राष्ट्रपति भारत आ रहा है और भारत रूस के राष्ट्रपति के वेलकम की तैयारियां कर रहा है। भारत और रूस की दोस्ती अपने आप में बेमिसाल है और भारत की तरक्की में रूस का एक अहम योगदान है। रूस एक ऐसा देश है जो भारत को अपने बराबर का हिस्सा देता है, ना कि यूरोपियन देशों की तरह गुलामी वाली मानसिकता रखता है। और ना ही रूस का इतिहास रहा है भारत जैसे देश को गुलाम बनाने का, जबकि ब्रिटेन और इन देशों का, यूरोपियन देशों का पूरी दुनिया के अंदर इतिहास है दुनिया को गुलाम बनाकर उनका शोषण करने का। तो इसीलिए ये शोषण वाली बातें जितनी अंग्रेजों ने की हैं उतनी किसी ने भी नहीं की। तो इसीलिए अपना ये लेक्चर अपने देश में जाकर बोले तो ही अच्छा होगा। जर्मनी ने हिटलर दिया, यूके ने चर्चिल दिया
और उसके कारण करोड़ों लोगों की मौतें दुनिया में हुई, तो वो रोना धोना इन्हें देखना चाहिए और सिर झुकाकर चलना चाहिए। भारत के अंदर रूस के मामले में ये तीखी टिप्पणी कर रहे हैं और नाटो का विस्तार करके रूस की सिक्योरिटी पर खतरा बन रहे हैं, वो इन्हें दिखाई नहीं देता। खैर, कुछ भी हो, इन 3 दूतों का ये एक बयान किसी भी तरीके से सराहनीय नहीं है और इन्हें अपने प्रोटोकॉल का पालन करके ही भारत में गुजर बसर करना चाहिए।